पब्लिक के लिए ओपन होने के 10 साल के अंदर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए एक प्रेफर्ड प्रोडक्ट बन गया है। इसके पॉपुलर होने का एक बड़ा कारण इसमें मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स हैं। हालांकि आप कितना और कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं, उसमें काफी कंफ्यूजन है। इस वीडियो में हम आपको एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स 4 पॉइंट्स में बताएंगे। बट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी गेट इनटू डिटेल्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, एनपीएस क्या है उसके बारे में एक क्विक ओवरव्यू। एनपीएस एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। इसके अलावा अपने लिए मंथली पेंशन का भी इंतजाम कर सकते हैं और 18 साल से 65 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि एनपीएस एक रिटायरमेंट प्लान है, इसमें इन्वेस्ट किया पैसा आप 60 साल के होने पर ही निकाल पाएंगे। हालांकि कुछ स्पेशल कंडीशंस जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए पार्शियल विड्रॉवल अलाउड है। एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स आपको सिर्फ टियर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करने पर ही मिलते हैं, तो इन्वेस्ट करते वक्त इस बात को ध्यान में जरूर रखें। आइए अब एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं। एनपीएस सेक्शन 80C के अंडर इन्वेस्ट करके टैक्स बचाने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट में एडेड है। इसका मतलब है कि आप सेक्शन 80C की लिमिट यानी 1.5 लाख रुपए तक एनपीएस में इन्वेस्ट करके टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए एडिशनल टैक्स सेविंग्स का प्रोविजन है। एनपीएस में 50,000 रुपए तक और इन्वेस्ट करके सब्सक्राइबर्स सेक्शन 80C/CD/1B के अंडर टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये 50,000 रुपए का डिडक्शन सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर है। तो अगर आप चाहें तो एनपीएस में सेक्शन 80C का 1.5 लाख रुपए और सेक्शन 80C/CD/1B का 50,000 रुपए यानी टोटल 2 लाख इन्वेस्ट करके टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप 62,400 रुपीज टैक्स में बचाएंगे। ये सेक्शन एनपीएस में एम्प्लॉयर द्वारा किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन को कवर करता है। इसका मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स इस सेक्शन के अंडर टैक्स रिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉइज सेक्शन 80C/CD/2 के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के मामले में डिडक्शन का अमाउंट सैलरी का 14% और बाकी एम्प्लॉइज के मामले में 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। इन बेनिफिट्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय है जिसकी एनुअल बेसिक सैलरी 6 लाख रुपए है और डियरनेस अलाउंस 3 लाख रुपए। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे वो 90,000 यानी 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर इसमें सेक्शन 80C और 80C/CD/1B का 2 लाख रुपए का डिडक्शन भी ऐड कर दें तो वो 2,90,000 रुपए का टोटल डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एनपीएस मैच्योर होने पे टैक्स पेयर्स को ना तो रिटर्न्स पे और ना ही फाइनल कॉर्पस पे कोई टैक्स देना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनपीएस में ना तो इन्वेस्टेड अमाउंट पे, ना ही रिटर्न्स पे और ना ही मैच्योरिटी अमाउंट पे टैक्स देना होता है। इस टैक्स ट्रीटमेंट को EEE यानी एग्जेम्प्ट 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 कहा जाता है और इंडिया में ये सिर्फ कुछ ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में मिलता है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। यहां आप विद इन मिनट्स एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो पेपर वर्क, नो हैसल। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.